हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 15 सितंबर को सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कि 100% रियल हैं। कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पर क्वेश्चन शेयर किए हैं जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी टीसीएस द्वारा 15 सितंबर को सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ है, जिसने एग्जाम दिया उसको पता होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है मिक्स हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन कौन सा सेकंड शिफ्ट में आया, कौन सा थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। रामू सोमू से 4 गुना तेज काम करता है। यदि सोमू स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो रामू और सोमू मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए क्या रहा है कि सोमू से 4 गुना तेज कौन है? रामू। तो रामू को मानते हैं शॉर्टकट में आर, ठीक है, और श्यामू को मानते हैं क्या? एस मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि 4 गुना तेज है कौन? रामू सामू से। तो इन दोनों की देखिए इफिशियंसी निकल के आ गई। तो यहाँ पर देखिए रामू की इफिशियंसी कितनी है? 4 यूनिट है। श्यामू कितनी है? 1 यूनिट है। अब यहाँ पर कराए सामू स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को 20 दिन में करता है। सामू जो है कितने दिन में करता है? 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इफिशियंसी भी दे रखी है, आपको निकाली थी हमने क्षमता। अब हमें निकालना टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क कह सकते हो या टोटल टाइम कह सकते हो। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? तो देखिए सोमू की इफिशियंसी कितनी है? 1 यूनिट है और ये कर रहा है 20 दिन में। गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये निकल के आ गई आपकी क्या? टोटल वर्क कह सकते हो, टोटल टाइम कह सकते हो। फिर कह रहा है कि रामू और सामू मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है रामू प्लस सामू मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए रामू और श्यामू की इफिशियंसी कितनी यूनिट है? तो यहाँ पर देख पाओगे 4 और 1 कितना हो गया? 5 है। ठीक है, टोटल का टाइम कितना है? यहाँ पर 20 है। 20 में भाग देंगे किसका? 5 का, क्योंकि दोनों की मिलकर कितनी इफिशियंसी? 5 यूनिट हो रही है। काट दोगे तो 4 दिन में करेंगे दोनों मिलकर। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्षों के लिए एक 3300 रुपए की धनराशि पर साधारण ब्याज 1980 रुपए है। प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से प्रतिशत में कितना होगा? आपको दर ज्ञात करनी है, 8% ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हमसे वैल्यू को पुट करना था। एस एच कल टू क्या होता है? एस एच कल टू होता है पी आर टी अपॉन 100। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर ब्याज कितना हो रहा है? सिंपल इंटरेस्ट 1980। प्रिंसिपल कितना है? 3300। टाइम कितना है? 5 वर्ष के लिए। हमें 8% ज्ञात करना है। तो चलिए काट लेते हैं यहाँ से। तो 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से काटिए 11 से 11 33 और 11 से काटोगे 11 कम 11 11 88 और 0। अब यहाँ पर 3 से काट दिए तो ये करेगा 60 बार और 5 से काटोगे तो ये करेगा 12 बार। तो रेट परसेंट निकल के कितना आ गया? 12%। 12% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही होगी आपकी दर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें व्यास दे रखा है कितना? 21 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्या इक्वल टू व्यास अपॉन 2। यही तो होता है। तो देखिए यहाँ पे व्यास कितना है हमारा? 21 है, तो त्रिज्या हो जाएगी 21/2। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यही तो होता है। तो चलिए यहाँ पर पुट करते हैं। पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। आर हमने निकाली कितनी? 21/2। क्यू है तो 3 बार लिख देंगे ऐसे ही। इसको ऐसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें काटने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो चलिए यहाँ से देखिए 4 कट जाएगा और यहाँ से काटो 11, ये कट जाएगा। 7 21 से कट जाएगा और यहाँ पे गुणा कर दोगे तो चलिए 21 मल्टीप्लाई 21 कितना होता है? 441 गुणित 11 कर दोगे तो यहाँ पर देखिए आपका आयतन निकल के आ गया कितना? यहाँ पर करोगे 4 गुणित 4 और यहाँ पर करो 4 4 1। चलिए 1 8 8 8 1। तो 1881 क्या होगा आपका? घन सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। ये आपका पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 संख्याओं का औसत 35 है। यदि 4 संख्या 20, 27, 15 और 29 को हटा दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? तो यहाँ पर कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत कितना है? 35 है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि 4 संख्याओं को हटा दिया जाता है। कौन कौन सी? 20 प्लस 27 प्लस 15 प्लस 29, इनको हटा दिया जाता है। फिर क्या है? शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? तो देखिए संख्या कितनी थी हमारी? 12 थी संख्या। यहाँ पर 4 को हटा दिया, कितनी बची? 8। तो 8 का औसत, यही तो पूछा है उसने, 8। तो चलिए इनको गुणा करते हैं। हो जाएगा 12 पंचे 60, 36 और 42। ठीक है, इनको जोड़ो कितना हो जाएगा? 4 7 9 5 7 1 7 2 9 91। ठीक है, और ये हो जाएगा 8। चलिए इनको घटाइए तो ये हो जाएगा, घटाइए तो ये हो जाएगा आपका कितना? 10 में से गए 9 और यहाँ पर 11 में से 2 और 3/8। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? 8 को 32, 8 एकम 8 और 8 एकम 8
कितना बचेगा आपका, 8 एकम 8, 2। ये हो जाएगा आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही होगा आपका शेष संख्याओं का औसत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सेंटीमीटर में आपको ज्ञात करना है। तो देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, और यही दे रखी कितनी है आपको, 88 दे रखी है। तो यहाँ से देखिए काटोगे, 2 से कटेगा ये 44, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से काटोगे तो ये 2 बार कट जाएगा, और यहाँ पे गुणा कर दोगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, और यही आपसे पूछा था त्रिज्या, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि cos 27 इक्वल टू x है तो tan 63 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इस क्वेश्चन का शॉर्टकट तरीका क्या होगा। देखिए cos 27 इक्वल टू दे रखा है आपको कितना, x दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए इसको ले सकते हो आप लोग क्या, cos 90 माइनस 63 ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x। अब देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, sin 63 इक्वल टू x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको ज्ञात करना है tan 63 का। तो देखिए यहाँ पर आप लोग ले सकते हो sin स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63 इक्वल टू 1, ले सकते नहीं ले सकते, क्योंकि आपने पढ़ा होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो थीटा के स्थान पर हमने 63 रख दिया, लेकिन बात तो एक ही है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, मान 1 होगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर लिख सकते हो, इसको लिखोगे क्या, cos स्क्वायर 63, साइन उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस के साइन स्क्वायर 63, ले सकते नहीं ले सकते। और हमें देखिए x का मान यहाँ पर दे रखा है कितना, 63, ठीक है, यानी साइन 63 का मान कितना, x है। तो चलिए यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 63 इक्वल टू 1 माइनस के क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए cos यहाँ पर स्क्वायर है cos के ऊपर, तो ये जाएगा cos 63 अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर, क्लियर है। तो चलिए अब यहाँ पर हमें cos 63 का मान पता है, sin 63 का मान पता है, तो हम यहाँ पर tan 63 का मान ज्ञात कर सकते हो। तो tan 63 बराबर क्या हो जाएगा आपका, sin 63 बटे cos 63 हो जाएगा। अब हमें पता है कि sin 63 का मान कितना, x है, और cos 63 का मान कितना है, अंडर रूट में यहाँ पर दे रखा है 1 माइनस के x स्क्वायर। तो चलिए ये हो जाएगा आपका 1 माइनस के x स्क्वायर, ये हमसे पूछा था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं 9,889 रुपए में प्रत्येक में बेची। एक पर उसे 11% का लाभ हुआ और दूसरे पर 11% का नुकसान, नुकसान का मतलब हानि हुई, तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन का शॉर्टकट तरीका क्या होता है, आप डायरेक्ट क्या कीजिए, रामबाण फॉर्मूला लगा दीजिए। रामबाण फॉर्मूला क्या होता है, कई बार मैंने बताया है, ये प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, यही तो होता है। तो चलिए इसको ही लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले हो रहा है आपको 11% का लाभ, जो लाभ होता है उसको रखते हैं प्लस में, और जो हानि होती है उसको रखते हैं वहाँ पे माइनस में। तो देखिए हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ज्ञात करना है लाभ और हानि। तो हमें यहाँ पर अमाउंट जो दिया हुआ है, यहाँ पर राशि दे रखी है, इसका कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। हम यहाँ पर लाभ और हानि ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए लाभ को हम रखते हैं प्लस में, तो 11 माइनस 11, मैंने बताया आपको जो हानि होती है, नुकसान होता है, उसे माइनस में रखते हैं। फिर देखिए ये जाएगा -11 मल्टीप्लाई 11, ठीक है, 100। अब यहाँ पर देखिए ये तो कट जाएगा आपका 11 से 11, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका माइनस के 121 बटे 100। अब नीचे 100 है तो ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस के 1.21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस में आया है, माइनस का मतलब होता है हानि, तो यहाँ पर 1.21 की क्या हुई है, हानि हुई है, ठीक है। माइनस में आता है तो हानि मैंने पहले बताया, और प्लस में आया तो लाभ होता है, तो आपको 1.21 की हानि होगी प्रतिशत की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थान ए और बी के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस ट्रेन सुबह 6 बजे ए से निकलती है और 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। ट्रेन रास्ते में 1 घंटा 20 मिनट रुकती है, तो है बी तक कब पहुंचेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए बी की बीच की दूरी कितनी है, 999 किलोमीटर है, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि ए से कितना बजे चला, 6 बजे, सुबह 6 बजे निकलता है, ठीक है। ट्रेन निकलती है ए 6 बजे सुबह, ठीक है, और कितना 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो यहाँ पर स्पीड भी कितनी दे रखी है हमें, 55 स्पीड दे रखी, कितनी 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन रास्ते में 1 घंटे 20 मिनट रुकती है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू एस टी, डी यहाँ पर डिस्टेंस है, एस यहाँ पर स्पीड, टी यहाँ पर टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 999। स्पीड कितनी दे रखी है हमें,
55.5। तो हम यहाँ से निकालेंगे टाइम, चलिए दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। अब ये कितने से कटेगा, तो शायद ये कटेगा 45, 18 से कट जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ पर देखिए टाइम निकल के आ गया आपका कितना, 18 घंटे निकल के आ गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि रास्ते में 1 घंटे और 20 मिनट रुकती है। तो देखिए 18 घंटे तो हो चुके थे, ठीक है, रास्ते में कितना रुकी, 1 घंटे, तो 1 प्लस घंटे करेंगे प्लस कितना 20 मिनट, कितना रुका है 20 मिनट रुकी। तो ये हो जाएगा कितना आपका 19 घंटे 20 मिनट। अब आपसे पूछा है कि बी तक कब पहुंचेगी, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है सुबह 6 बजे, तो हम 19 में से क्या करेंगे, 19 जो दे रखा है और 19 घंटे 20 मिनट घटा देंगे इसको, तो क्या निकलेगा हमारा 13 घंटे 20। 13 घंटे को लिख सकते हो आप लोग क्या, एक लिख सकते हैं ना, 13 को 1 लिख सकते हैं, 1 बजे 20, यानी आपकी सुबह 1 बजे AM पर पहुंचेगी बी पर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होनी चाहिए। तो देखिए लंबाई दे रखी है आपको कितनी 21 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है आपको कितनी 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो आपसे पूछिए विकर्ण की लंबाई, तो आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होता है, इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यही तो होता है। तो चलिए यहाँ पर लंबाई आपकी 21 है, हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो 21 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, और चौड़ाई कितनी है 20 है, 20 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 400। ठीक है, इनको ऐड करो कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा ये कितना 1 4 और 8, तो 841 होता है किसका 29 का वर्ग होता है। तो 29 सेंटीमीटर आपकी क्या होगी विकर्ण की लंबाई होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक बिक्री में एक साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य की 1/4 के बराबर है और इस छूट के कारण हानि 15% हुई, हानि कितनी 15%, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया हुआ है, लेकिन क्या है सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहे कि इस छूट के कारण हानि कितनी 15% हुई है, इस पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर लिखा 1/4 के बराबर, इस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो हानि कितनी हुई 15% की, हानि 15% की हुई तो क्या बचेगा, मैंने माना क्रय मूल्य कितना है कॉस्ट प्राइस 100, हानि हुई तो आपका कितना बचेगा 85, ऊपर होता है आपका सेलिंग प्राइस और नीचे होता है कॉस्ट प्राइस। अब आपसे पूछा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। ठीक है, तो क्रय मूल्य CP और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 100 है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 85 है, इन दोनों का अनुपात पूछा है। चलिए काटते हैं, तो 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और 17 पन्ना 85, तो ये हो जाएगा 20:70 का आंसर हो जाएगा, यही पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीयूष अकेले एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है और अरुण अकेला उसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है। यदि उन दोनों को काम को पूरा करने के लिए 44,000 रुपए मिलते हैं तो पीयूष का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए पीयूष करता है अकेले, पीयूष को शॉर्टकट में मानते हैं P। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 दिन में पूरा करता है, अरुण को मानते हैं शॉर्टकट में कि A मान लेते हैं, तो यहाँ पर करा 14 दिन में। देखिए इनकी निकालते हैं इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता, ठीक कितनी क्षमता से कर रहे हैं काम को। ठीक है, तो देखिए क्षमता कैसे निकालते हैं, या तो आप 8 और 14 को एलसीएम ले लीजिए, या फिर आप मन ही मन में काटिए, 2 से काटोगे तो 2 चौको 8 और 7 14। ठीक है, मन ही मन में काट लिया आपको दर्शाने के समझाने के लिए। तो देखिए जो इफिशियंसी होती है वो हमेशा उल्टा होती है। ठीक है, तो 7 यहाँ पर हो जाएगा और 4 यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, अब निकालेंगे हम क्या, टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, टोटल वर्क कह सकते हो, टोटल टाइम कह सकते हो। तो देखिए पीयूष कर रहा है 8 दिन में काम, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 7 है, गुणा कर दोगे 8 से 56। ठीक है, ये निकल के आ गया आपका टोटल वर्क है। या ऐसा भी कर सकते थे आप, अरुण यहाँ पर 14 दिन में कर रहा है काम, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 4 है, गुणा कर दोगे 4 को 56, तब भी आपका क्या आएगा 56 ही आएगा, क्योंकि दोनों का एफिशिएंसी जो है वो सेम होता है। ठीक है, गुणा करने पे जो टोटल वर्क निकलता है वो हमेशा सेम निकलता है। ठीक है, फिर यहाँ से कह रहा है कि आपसे कि उन दोनों को काम करने के लिए, यानी पीयूष और अरुण को काम करने के लिए कितना रुपए मिलता है, 44,000 रुपए मिलता है। तो देखिए जो रुपए मिलता है वो हमेशा इफिशियंसी मिलता है, तो इफिशियंसी कितनी है दोनों की, यहाँ पे 7 और 4 कितना हो जाए 11, तो 11 प्रेजेंट करिए किसको 44,000 को, क्योंकि जो पैसा मिलता है वो हमेशा किस पे मिलता है, इफिशियंसी पे मिलता है। काट दोगे तो कितना बन जाएगा, ये इक्वल टू गैस को 44, 4,000 यहाँ पर इक्वल टू आ गया। तो आपसे ज्ञात करना है किसका, पीयूष का। तो पीयूष की इफिशियंसी कितनी है, यहाँ पर 7 यूनिट है, 7 से गुणा कर दोगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, पीयूष को जो राशि मिली है 7 को 28,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी और सी एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, उनका पूंजी योगदान 21:18:14 के अनुपात में है। व्यापार अवधि के अंत में वे
कितना 15:8:9 के अनुपात में प्रॉफिट यानी लाभ साझा करते हैं, लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, उस समय का अनुपात ज्ञात करें जिसके लिए वे अपनी पूंजी निवेश करते हैं। यानी समय का अनुपात आपसे पूछा है, यहाँ पर पूंजी का अनुपात और लाभ का अनुपात दे रखा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का शॉर्टकट तरीका क्या होता है, यहाँ पर ए, बी और सी का जो निवेश किया इन्होंने कितने में किया है योगदान, 21:18:14 में इन्होंने क्या किया है, निवेश किया है। ये किया है इन्होंने, निवेश किया थी, पूंजी लगाई थी इन्होंने व्यवसाय में। ठीक है, और इन्होंने जो प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, वो किसके अनुपात में हुआ है आपको, 15:8:9। ठीक है, आपसे पूछा है कि जो उन्होंने निवेश की है राशि वो कितने समय के लिए की, किस अनुपात में की है, अनुपात पूछा है आपसे। देखिए जब भी आपसे टाइम का अनुपात पूछ दे तो क्या करना है आपको, ए, बी, सी। यहाँ पर शॉर्टकट में बताता हूँ आपको, जो यहाँ पर लाभ हुआ है उसको रखना है आपको किसमें, ऊपर रखना है। तो ए को लाभ कितना होगा, 15 हुआ है, उसने निवेश कितना किया था, 21 पे किया था, 21 को नीचे रख लेना है आपको। ठीक है, इस प्रकार से। तो बी को लाभ कितना हुआ है, 8 हुआ है, निवेश किसने किया था, इसने 18 किया था अनुपात में। सी को कितना हुआ है, 9 हुआ लाभ, और 14 इसने निवेश किया था। अब इन दोनों को काट लीजिए, कट रहा है यदि ये कट रहा है 3 से, तो ये होगा आपका 3×5=15 और 3×5=15, 7×3=21। और यहाँ पर कटेगा आपका कितना से, 2 से काटोगे तो 2×4 8 और ये कटेगा 9, तो ये हो जाएगा आपका 4:9 और यहाँ पर हो जाएगा 9:14। ठीक है, अब देखिए इनका ले लीजिए आप नीचे का एलसीएम, लासा ले लीजिए। ठीक है, तो कितना होगा, 26 हो जाएगा नीचे का, 7, 9 और 14 का लोगे तो 26 होगा। तो चलिए यहाँ से क्या करेंगे, हम प्रत्येक में भाग देंगे। तो 7 का भाग देंगे 26 में, कितने आ जाएगा, 5 गुणित कितने आ जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचा 5, 8 से 56। ठीक है, ऐसे इसमें करेंगे। 9 का भाग देंगे 26 में, 9 एकम 9, कितना बचा 3, 4 36। ठीक है, ऐसे इसमें करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 14 जाएगा, कितने बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनका जो अनुपात आएगा टाइम का, गुणा कर दीजिए, 90 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 चौको 56, 56 हो गया, और 9 9 81। ठीक है, ये होगा आपका क्या, टाइम का अनुपात। इस टाइम में यानी इस समय में इन्होंने क्या किया था, निवेश किया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की आबादी 25,000 है, 5वां हिस्सा महिला हैं और बाकी पुरुष हैं। 30% और 5% महिलाएं शिक्षित हैं, कुल प्रतिशत अशिक्षित ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ज्ञात करना है कि कितने परसेंट लोग अशिक्षित हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 5वां हिस्सा महिलाएं हैं और बाकी पुरुष हैं। तो देखिए महिला कितनी हो गई, 5, पुरुष कितने होंगे, फिर इस हिसाब से 4 यूनिट होंगे, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि 5वां हिस्सा महिला है, यानी जो आबादी है वो 5वें हिस्से के बराबर है महिलाओं की। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है आबादी कितनी है, 25,000 और महिला कितनी है, 5 है। तो 5 प्रेजेंट करेगा किसको, 25,000 को। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से काटोगे तो 1 कितना हो जाएगा, 5,000। यानी जो महिलाएं हैं वो कितनी है, 5,000 है। ठीक है, तो देखिए 5,000 होंगे, यहाँ 50,000 कर दिया मैंने। और देखिए फिर यहाँ पे पुरुष कितने होंगे, यानी एम का मतलब मैन से है, डब्ल्यू का मतलब वुमेन से नहीं, महिलाओं से है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5,000 वुमेन है, महिला है, तो पुरुष कितने होंगे, ओबियसली 20,000 होंगी। समझ में आया यहाँ पर। ठीक है, फिर कह रहा है कि 30% पुरुष शिक्षित हैं। तो देखिए पुरुष कितने हैं, हमारे 20,000 हैं। ठीक है, 20,000 में क्या करेंगे हम, 30% पुरुष शिक्षित हैं, लेकिन हमें ज्ञात करना है अशिक्षित। तो अशिक्षित कितने होंगे, 70% होंगे। कितने होंगे, 70% होंगे। काटोगे यहाँ से तो चलिए यहाँ देख लेते हैं कितने लोग अशिक्षित हैं, गुणा कर लीजिए तो 0 0 0, 14,000 क्या है, अशिक्षित लोग हैं। ऐसे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 5% महिलाएं शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितनी होंगी, 95% होंगी। तो यहाँ पर हम 5,000 का क्या निकालेंगे, 95% निकालेंगे। तो चलिए यहाँ से काट दोगे तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया आपका, 0 5 25 2 47। तो ये निकल के आ गई किसकी, महिलाओं की अशिक्षित की संख्या। ठीक है, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, जो यहाँ पुरुष का और महिलाओं का जो अशिक्षित का संख्या आई है। चलिए जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 14,000 और यहाँ पे कितना है, 4,500। ठीक है, 4,750, 0 5 7 18,000। तो ये निकल के आगे किसकी, अशिक्षित लोगों की। लेकिन हमसे क्या पूछा है, प्रतिशत में पूछा है। तो चलिए 18,750, कुल संख्या कितनी थी, 25,000। ठीक है, इसमें से ज्ञात करेंगे, बस प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगी और यहाँ से काटोगे ये कट जाएगा, और यहाँ से काटोगे तो शायद ही कटेगा, 25 25 7 5 75 से कट जाएगा। ठीक है, तो 75% क्या होंगे, अशिक्षित लोग होंगे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत है। तो यहाँ पर देखना है 3 के गुणज में होना चाहिए और विषम 5 संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए पहली तो आपकी 3 होगी जो कि विषम है और 3 की गुणज में भी है। फिर आपकी 6 होगी नहीं, फिर कौन सी होगी 9 होगी जो कि एक विषम संख्या भी है, ठीक है। फिर कौन सी होगी 15, 15 एक विषम है, ठीक है, और 3 की गुणज में भी है। फिर कौन सी होगी आपकी अगली 21 होगी। फिर कौन सी होगी 27 होगी। ये आपसे 5 पूछ रहा है, ठीक है। 5 विषम गुणजों का औसत, ठीक है। औसत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड करते हैं और इनको हम ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें ज्ञात करना है औसत। तो चलिए ऐड करते हैं, ये कितना हो जाएगा 7 1 5 9 और कितना 2 3 कितना 5 हो जाएगा और कितना 4 2 4 1 5 7 बटे 5, ठीक है। काट देंगे यहाँ से 5 5 5 25 15 आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन, माना कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 10, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। n एक संख्या है जो कि n अंकों का योग ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले 4, 6, 10 और 15 का क्या लेना होगा, आपको लासा लेना होगा। तो चलिए लासा लेते हैं। तो 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 पंचे 10 और 15 जाएगा नहीं। अब यहाँ से 3 से देंगे तो 2 तो जाएगा नहीं आपका, 3 एकम 3, 5 जाएगा नहीं और 5 से देंगे अब यहाँ से हम तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 आपका जाएगा नहीं, ठीक है। क्या नहीं जाएगा 2 जाएगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लासा लेते हैं, 5 15, 15 30, 3 दूनी 60। तो आपका लासा कितना आ गया 60 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि रहे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, बस आप 5 बार बिंदी लगा दीजिए एक के आगे, ये हो गई सबसे छोटी संख्या, ठीक है। 60 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारा लासा कितना आया है 60 आया है। चलिए देख रहे हैं, भाग देंगे तो 60 एकम 60 क्या बचेगा 40 बचेगा। यहाँ पर एक बिंदी उतारेंगे, कितने बार जाएगा 6 36 बार जाएगा। फिर से यहाँ पर 40 बचेगा आपका, एक बिंदी उतारेंगे और फिर से यहाँ पर 6 36, अब फिर से यहाँ पर 40 आया, फिर से एक बिंदी उतारेंगे और 6 36, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में रिमाइंडर कितना आया, शेषफल कितना आ गया हमारा 40 आ गया। अब जो हमारा यहाँ पर देखिए भाज्य था और शेषफल, इन दोनों का देखेंगे अंतर कितना है 20 अंतर है, इन दोनों का कितना है 20 अंतर है। तो जो हमारी सबसे छोटी संख्या होती है कितनी थी, ये दी गई थी 1 लाख। इसमें 1 लाख में क्या करेंगे हम 20 को जोड़ देंगे, ठीक है। 20 को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1,20,000, 1 लाख कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या रहा कि 2 शेष भी बच रहा था, यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच रहा था, 2 शेष बचता है तो 2 को भी क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1,22,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या रहे n एक संख्या है, n अंकों का योग। अब इनकी अंकों का योग ज्ञात करना है। चलिए करते हैं 1 + 0 + 0 + 0 + 2 + 2, ठीक है। ये तो पूछा है अंकों का योग, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 1 5, तो 5 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही उसने पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, यदि a = इतना है, b = इतना है तो ab यानी आपको a × b इनका मल्टीप्लिकेशन करना था, ठीक है। तो a कितना है 0 4 1 1 और यहाँ पर 39 और यहाँ पर 8 9, जिसका आपको मल्टीप्लाई करना था। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालिक ने अपने खिलौनों पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित किया है। यदि वह उन पर 20% की छूट देता है तो हानि और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्रय मूल्य से कितना अधिक किया उसने 40%, तो हमने माना क्रय मूल्य कितना है 100 है, 40% अधिक अंकित किया तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। फिर कह रहा है उन पर उसने 20% की छूट देता है, छूट देगा तो कितना बचेगा 80/100 बचेगा। चलिए यहाँ से काटते हैं तो देखिए 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगी, ये हो जाएगा आपका गुणा करोगे यहाँ पर 14 × 112/100। अब यहाँ पर क्या रहा है कि लाभ और हानि, तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर देखिए कितना है कम, कितना है 12 कम है तो 12% की क्या होगी हानि होगी। यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स 15 सितंबर को सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन करा दिए हैं, और भी क्वेश्चन मिलेंगे करा देंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।